अभी तक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक ना, उसका जो सामाजिक संरचना था, ठीक, उसका 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 जो रिलीजियस जो सिस्टम्स था, कल्चरल जो सिस्टम था, है ना, जो भी प्रोफेशनल सिस्टम्स था, उसका जो मतलब सिटी प्लानिंग का सिस्टम था, सब मतलब लगभग पढ़ चुके हैं। अब जो हम टॉपिक्स जो है इंडिविजुअल सबको डिफाइन नहीं किए हैं, अदरवाइज सारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइनिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइनिंग का 4 थ्योरी है, ठीक। सबसे पहला थ्योरी क्या है? आर्यंस का इन्वेजन थ्योरी है, ठीक। सेकेंड जो है फ्लड है, ठीक। ऐसा माना जाता है कि बराबर बाढ़ आने के कारण, ठीक ना, वो धीरे धीरे वो सभ्यता वहां खत्म हो गई। थर्ड जो कंडीशंस है, ये माना जाता है वहां कि पेंडेमिक के कारण भी वहां पर क्या हो गया था, सभ्यता का या सिविलाइजेशन धीरे धीरे वहां पर डिक्लाइन हो गया और लोग वहां से धीरे धीरे दूसरे जगह माइग्रेट हो गए, ठीक। इसके अलावा क्लाइमेटिक चेंजेस को भी माना जाता है। कुछ जो हिस्टोरियंस जो हैं, ठीक ना, वो क्लाइमेटिक चेंजेस को भी इसके लिए लायबल मानते हैं। तो अब हम आज पढ़ेंगे डिक्लाइन किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक, तो सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनिंग का जो थ्योरी दिया गया था, उसमें आर्यन इन्वेजन का, ठीक ना, यानी कि आर्यों का आक्रमण, ठीक। इसके बारे में बेसिकली व्हीलर, ठीक ना, स्टुअर्ट, ठीक, और पिगेट के द्वारा ये थ्योरी दिया गया है ना। इनके द्वारा ये बताया गया है कि आर्यंस जो, ठीक ना, जो मेडिटेरेनियन सी के तरफ से आए थे, मिडिल ईस्ट एशिया से, ठीक ना, वो आए यहाँ पर, धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त किए गए। अब देखिए इस थ्योरी के बारे में, चूंकि ये डिक्लाइन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसको हम जानकर एक पूरा मतलब पार्ट में रखे हैं, ताकि इसका जो सही और गलत रेफरेंस को भी समझा जा सके, ठीक। अब देखिए, तो ऐसा तो बताया गया कि आर्यंस उधर से आए, बाहर विदेशी थे, आए, उसके बाद यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता को मारपीट करके खत्म करके खींच। अब देखिए, अगर किसी भी तरह का इन्वेजन होगा, पहला चीज समझना है, तो वहाँ पर मास मैसेकर का जरूर कहीं न कहीं एविडेंस मिलेगा, मतलब बड़े पैमाने पर वहाँ, चूंकि अटैक करेगा तो सामने वाले को मारेगा, खत्म करेगा। तो हाँ, इस तरह का पूरे अभी तक आपको जो 4 पार्ट पढ़ा है उसमें कहीं भी या मतलब इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जहाँ पर इस तरह का कोई मैसेकर हुआ है। इवन 10-15 का भी एक साथ का प्रमाण नहीं मिला है, ठीक, मैसेकर का, ठीक। और दूसरी चीज है कि जब बाद में डीएनए थ्योरी आया, ठीक ना, 2001 के बाद, तो उसके बाद ये क्लियर कट पता चल गया कि आर्यंस विदेशी नहीं थे, क्योंकि आर्यंस का हाल में ही शिवालिक में लगभग 40,000 ईयर्स ओल्ड जो है, ठीक ना, वहां पर रिमेन्स मिला है, जीवाश्म जो मिला है आदमी का, जब उसका डीएनए मैच किया गया तो यहाँ पर जो आर्यंस, जिसको शोक आर्यंस कहा जाता है, उनका डीएनए और उसका डीएनए सेम था। इसका मतलब ये लोग भी यहीं पर के थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। हालांकि जब हम आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक्स में जब ह्यूमंस का माइग्रेशन के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको पता, मतलब इस तो ह्यूमन माइग्रेशन में पता है कि शुरुआत जो है अफ्रीका से हुआ था, बाद में धीरे धीरे माइग्रेट हो गया। इसके लिए एक अलग टॉपिक्स पूर्ण बताएंगे कि किस तरह पूरी दुनिया और सारे कंटिनेंट में मानव का, ह्यूमन का क्या हो गया, माइग्रेशन हुआ है। खैर, उसकी चर्चा है नहीं करेंगे। तो आर्यस इन्वेजन थ्योरी बस सब हाइपोथिकेशन पे है, ठीक। अब चलिए, सेकेंड जो है वो फ्लड के बारे में बताया गया। फ्लड मतलब
बाढ़। ठीक, बाढ़ के बारे में किनके द्वारा बताया गया? मार्शल के बारे में बताया गया, सॉरी, मार्शल के द्वारा बाढ़ के बारे में बताया गया कि फ्लड से जाकर के ये जो सभ्यता है वो सभ्यता खत्म हो गई थी। इसके अलावा मैके और SR राव के द्वारा भी ये बताया गया, ठीक ना, कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो फ्लड से धीरे धीरे विनष्ट हो गया था, या डिस्ट्रॉय हो गया, डिक्लाइन हो गया। देखिए, इसके फेवर में एक हम प्रमाण इस तरह से दे सकते हैं कि आप पढ़े होंगे मेसोपोटामिया में कि 9 बार उसका जो है नए नए तरीके से निर्माण हुआ था, और जो नीचे वाला ग्रिड था उसी के ऊपर उसका धीरे धीरे निर्माण। तो ये एक प्रमाण है जिससे पता मतलब लगता है कि वहां पर बराबर फ्लड आता रहता होगा। एक बार जब नष्ट हो जाता होगा फिर से उसको निर्माण किया जाता होगा, फिर से उसको बनाया जाता होगा। ठीक, थर्ड जो कंडीशन है, ठीक ना, वो क्लाइमेटिक चेंजेस का है। किसका है? क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। ऐसा माना जाता है, ठीक ना, कि धीरे धीरे वहां पर क्या हो गया, ठीक ना, कि जो बारिश है इस तरह का जो सिस्टम है धीरे धीरे वहाँ क्लाइमेट में चेंज हो गया, बारिश कम होने लगी, ठीक ना। इस कारण से भी वहाँ पर लोग जो है वहाँ से पलायन करना शुरू हो गए। ठीक, इसके सपोर्ट में जो हिस्टोरियंस बताए हैं वो RL स्टाइन है और SN घोष थे, सॉरी NN घोष थे। ठीक, उनके बारे में बताया गया कि क्लाइमेट में के चेंजिंग के कारण। अब देखिए एक चीज समझिए, अभी भी हम लोग जब मैप का रीडिंग करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि अभी भी जितना भी तरह का साइट आपको दिखेगा, चाहे वो इंडस रिवर की बेसिन पे हो, चाहे सतलज पे हो, है ना, चाहे रावी पे हो, ठीक, ये सारे जो रिवर, ये सब जो शहर थे, ठीक ना, वो नदी के पास ही थे। अगर वो गर्मी में पानी का प्रॉब्लम होता भी होगा तो अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि जो भी हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियाँ हैं वो 12 मंथ मतलब उनको जो है पूरे होल ईयर उनको क्या मिलता रहता है, ओवर द ईयर उनको पानी ग्लेशियर्स के थ्रू मिलता रहता है। ठीक ना, इसको हम मानते हैं कि ये जो सिस्टम है, ठीक ना, ये हो सकता है, लेकिन ये मतलब उसका हम मतलब 20 से 30% इसका कंडीशंस हम मानते हैं। ठीक, अब देखिए चौथा है सबमर्जेंस का, यानी कि जल प्लावन का, यानी कि पूरा एरिया जो है, ठीक ना, वो पानी में डूब गया होगा। ठीक, ये जो है वो R सहनी है ना, MR सहनी, ठीक ना, ये जो इसके सबमर्जेंस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइनिंग का जो इनका जो तर्क है वो बताया कि जल सबमर्जेंस हो गया होगा। तो अब देखिए सबमर्जेंस का अगर कंडीशन, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा 12,99,000 स्क्वायर किलोमीटर में सब जगह सबमर्जेंस आ गया होगा और पूर्ण रूप सब लोग वहां से डिक्लाइन किए होंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, उसके बाद फिफ्थ कंडीशन है पेंडेमिक के बारे में, यानी कि महामारी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि महामारी फैल गया होगा, पेंडेमिक हो जाने के कारण यहाँ पर से लोग धीरे धीरे पलायन किए होंगे। तो अगर पेंडेमिक भी होता, जैसे प्लेग है या इस तरह का अगर कोई तरह का पेंडेमिक होता, ठीक ना, तब वहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब बहुत सब सारी संख्या में, ठीक ना, स्केलेटन वगैरह जरूर मिलते, रिमेन्स जो है अवश्य मिलते, ठीक ना। तो इसके बारे में भी पूर्ण रूपेण मतलब कॉन्फिडेंस से नहीं कहा जा सकता है। इसके बारे में जो अपना दिए थे ये KUR कैनेडी, ठीक ना, KUR कैनेडी के द्वारा ये, ठीक ना, बताया गया है कि पेंडेमिक्स के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनिंग हुआ। अब समझिए बात को,
ये सब अपना अपना थ्योरी थीसिस है। अब देखिए कोई भी तरह का प्राइमरी एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। देखिए एविडेंस दो तरह का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी एविडेंस। ठीक, प्राइमरी एविडेंस हो गया जो आपका जो मेन, ठीक ना, जहाँ जो उसका रूट्स का जो आप लेते हैं, रूट से जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो प्राइमरी हो जाता है। सेकेंडरी हो गया कि चलिए हम कुछ लिख दिए, हम हमारी बात को कोट कर करके दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से 5 अलग अलग राइटर लिख रहे हैं। ठीक, उसका कोट वो कर रहा है, उसका कोट वो कर रहा है। ये बहुत सारा टॉपिक्स मिसरिप्रेजेंटेशन का भी कारण बन जाता है। ठीक, अब हम लिख लिए, हमारा जो थाउट है, हमारा जो मतलब सोच है वो किसी और तरह का है। ठीक ना, उसके हिसाब से हम उसको लिख दिए, उसको डिस्क्राइब कर दिए, उसको बता दिए। अब हमको कोट कर करके अलग अलग, तो वो मिसरिप्रेजेंट हम कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर बता रहे हैं, ठीक ना, कि अगर इस तरह का कंडीशंस है तो इस तरह का कंडीशंस आप ओरिजिनल टेक्स्ट में कहाँ से कोट किए हैं, प्राइमरी सोर्स आपका क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना जरूरी है। हमारे टेक्स्ट बुक में अभी तक यही प्रॉब्लम था कि प्राइमरी सोर्स को कोट नहीं किया जाता था। ठीक ना, इस कारण से भी भारत सरकार को क्या हुआ, आपके इतिहास के बहुत सारे सिस्टम्स में क्या करना पड़ा है, चेंज करना पड़ा है। अब आपको प्राइमरी सोर्स का भी वहां पर कोट किया हुआ रहेगा, यानी उसका रिफरेंस दिया हुआ रहेगा, जिससे है कि उसका ऑथेंटिसिटी और उसकी प्रामाणिकता ज्यादा सही हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का अलग अलग सिस्टम्स आप सीखे हैं। आज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आप लोग का मैसेज कमेंट्स में अगर बेहतर आया और अगर आपका डिमांड रहा कि हर एक साइट्स का अलग अलग भी आप सर बनाकर भेजिए कि हर एक साइट्स में साइट टू साइट क्या क्या वहाँ पर मिला है। ठीक ना, अभी भी साइट क्या ही रिफरेंस देते हुए बताए थे, अब है उसको कंबाइंड फॉर्म में अगर, तो उसके बारे में भी अगर कमेंट्स अच्छा खासा रहा, ठीक ना, तो उसके बारे में भी हम वीडियो आपको बना देंगे। ठीक, अब आगे का टॉपिक जो आपका होगा वो वैदिक पीरियड का होगा। ठीक, अब जानकर चलिए इसको थोड़ा सा हम कोरिलेट कर देते हैं। ऐसा जरूर होगा कि किसी भी बार बार फ्लड आने के कारण लोग धीरे धीरे वहां से क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। किधर की ओर शिफ्ट हो गए, आप जब देखे होंगे अभी तक जब आपको पढ़ाए थे पैलियोलिथिक एज से जो आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे वेस्टर्न पार्ट से धीरे धीरे आपका इधर की ओर क्या हो गया, स्प्रेड, फैलाव होता चला गया, इधर ईस्टर्न पार्ट की ओर और इधर साउदर्न पार्ट की ओर। अब देखिएगा जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या बोलते हैं वैदिक पीरियड में देखिएगा, पोस्ट वैदिक पीरियड में देखिएगा, महाजनपद पीरियड में देखिएगा, तो धीरे धीरे ये जो विस्तार है, ये एक्सटेंट है, धीरे धीरे आपको पटना बिहार तक, पाटलिपुत्र राजगीर तक भी पहुंच गया, पुरुषपुर है ना, वहां तक पहुंच गया है। ठीक, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग आगे करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।